Hey yo guys, welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. मेरा लास्ट एनालिसिस के बाद थोड़ा गैप हो गया जस्ट बिकॉज थोड़ी सी पर्सनल काम थे और मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ आउटसाइड सो सॉरी। तो उसके बेसिस में थोड़ा वीडियोस रेगुलर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट वीक भी वीडियोस थोड़े रेगुलर नहीं होंगे बट उसके बाद के वीक से एकदम नॉर्मल रेगुलर वीडियोस आएंगे। एनालिसिस हमारा टॉप नोट्स था, आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि हम लोग ने जो ट्रेड एनालिसिस दी है एवरीथिंग वाज गोइंग सुपर्ब एंड फाइन। मैंने एक्चुअली थर्सडे को एक ट्रेड लिया था ऑप्शंस में ही, बट प्रॉब्लम वो मैंने जनरल वीडियो मैंने सोचा था आप लोग के लिए डालूंगा ताकि आप लोग को ट्रेड एनालिसिस मिले, लर्निंग मिले, बट प्रॉब्लम वही हो गया, वो सेफ नहीं हो पाया। वो ट्रेड का जो भी था वो सेफ नहीं हो पाया, वो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने 25,050 का जो पुट लेवल था उसमें मैंने ट्रेड लिया था, मैंने 80 में ट्रेड लिया था और मैंने बुक किया था अराउंड 130 के आसपास। अभी आप उसको देखोगे 350 प्लस चल रहा है। एनीवे वो तो बात की बात है, मैं पोजिशनली में इंट्राडे ट्रेड किया था। एनीवे अब हम लोग बात करेंगे मंडे मार्केट, दैट इज 29 सितंबर में हमें क्या देखने को मिल सकती है। राइट अगर आप मार्केट को देखोगे तो कंसिक्यूटिवली या कंसिस्टेंटली मार्केट यहाँ पे एक डोजी बना, उसके बाद फॉलिंग दिखने लगा। मैंने बोला डोजी के बाद एक फॉल दिख सकती है और आप देख सकते हो फॉल दिख रही है, आपको क्लीन दिख रही होगी। राइट अब आगे का प्लान क्या, प्लान ऑफ एक्शन क्या, वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली जो लाइन है, ये लाइन की हमारी काम हो चुकी है, इसको उड़ा देंगे, कोई काम की नहीं है। ये वाली लाइन की भी हमारी काम हो चुकी है फिलहाल के लिए, तो अभी इसको रखते हैं एक मिनट के लिए। मैं बस छोटे टाइम फ्रेम में ब्रेक डाउन करूँगा। पहले वन वीक के टाइम फ्रेम में चलते हैं। वन वीक के टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो मार्केट ट्राइड वेरी हार्ड। जो ये सेलर्स थी उन्होंने टेक डाउन किया, बट वहाँ से फिर मार्केट ने ट्राई किया पूरी तरह से ऊपर लेके जाने में, बट क्या हुआ, फेल हो गया। बिकॉज एक मैंने आपको बोला ना, बाइंग में जितना पैसा आप नहीं कमा पाओगे उतना ज़्यादा स्पीड में सेलिंग में कमा पाओगे। इफ़ यू डोंट नो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी, क्योंकि आदमी लोग पैनिक जल्दी होता है कंपेयर टू बाइंग। आप देखोगे ना, एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये यहीं पे देखो, यहाँ पे जो बाइंग है बहुत धीरे धीरे, आप देखो कितना, 1 2 3 3 वीक लगा है और ये देखो एक वीक में 2 वीक का पूरा स्टॉप लॉस, और ऑलमोस्ट आप समझो ये थर्ड वीक का भी हाफ खा चुका है, ये हाफ से ज़्यादा खा चुका है। तो मैं समझ रहा हूँ आप सेलिंग में कितना पैनिकनेस होता है। अब हम लोग बात करेंगे अभी के हिसाब से देखें तो अगर आपको दिखेगा काइंड ऑफ अ लिक्विडिटी टाइप लिया है, वी शेप रिकवरी तो आप नहीं बोल सकते, बट इट्स अ काइंड ऑफ अ वी शेप। आप इसे प्रॉपर नहीं मानते, यहाँ से भी रिवर्सल मिल सकता है। एनीवे अभी हम लोग थोड़ी और ब्रेक डाउन करेंगे मंथली बेसिस में। मंथली बेसिस में कैंडल कहाँ क्लोज है, बिकॉज अभी मंथ क्लोज होने वाली है। अगर आप ध्यान से देखोगे एक पम्प दिखी थी, उसके बाद डंप भी हुई है, बट वी हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करने वाला है, ये जो अपना मंथ का लो है। राइट ये अगर टूटा तो समझो भैया हम लोग सब नीचे जाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। और फ्राइडे को मार्केट गिरने का बहुत वैलिड रीज़न ये थी कि ट्रंप ने 100% टैरिफ लगा दिया फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में, तो उसके कारण क्या हुआ, थोड़ी प्रेशर। बट एज़ पर मी और नेगेटिव न्यूज़ कुछ है नहीं, इंडिया ने भी बहुत अच्छा पुश दिया है। इसको एक बार के लिए मैं काम करता हूँ, इसको एज अ सपोर्ट मार्क करूँगा, सो दैट क्या रहे आपको बहुत क्लीन समझ में आए। मैं एक बार 15 मिनट में जाऊँगा और कुछ लेवल्स हटाऊँगा और कुछ लेवल जो काम के वो रखूँगा। मैंने आपको एक चीज़ बहुत ही क्लीनली बोला था मैंने लास्ट एनालिसिस में, मुझे सिर्फ SMA 50, ये येलो लाइन SMA 50 के नीचे मुझे प्राइस एक्शन चाहिए, SMA 50 के नीचे प्राइस एक्शन चाहिए। मैंने बार बार बोला, मैंने ट्रेड का लॉजिक भी बताया, 0.5 लेके कीजिए, गोल्डन लेवल XYZ सब बताया मैंने, जैसे ट्रेड लेता मैंने, और कोई न्यू तरीके से ट्रेड नहीं लिया। बाकी विक्स वगैरह मैंने आपको बोला था एडवांस लेवल, अगर आपको नहीं आती ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं वो भी समझाऊंगा कितना ईजी होता है। अगर आप देखोगे यहाँ प्राइस एक्शन बना और बूम क्या फॉल। अगर आप यहाँ पे ट्रेड एक्टिव करते, यहाँ पे भी ट्रेड एक्टिव करते हैं, यहाँ से आप कुछ पॉइंट बुक करते हैं, यहाँ रिवर्सल मिला, चलो एक बार स्टॉप लॉस ही मान लेते हैं, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस बुक किया, लेकिन उसके बाद टारगेट देखो गाइस, अगर आप सेकंड ट्रेड लेते तो समझ रहे हो, दिस इज़ द पावर। ऑब्वियसली इतना लंबा कोई स्टॉप लॉस लेता नहीं है, सब लोग स्कैल्पिंग ही कर रहे हैं, यहाँ पे कोई पोजिशनल करने बैठा नहीं है। बट आप देखो एक SMA 50 का पावर मैंने आपको दिखा दिया। मैंने आपको बोला ना, दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, आई एम नॉट टॉकिंग हवा में कि भाई ये कर लो वो कर लो हो जाएगा ये बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनीवे हमारा लेवल्स बहुत ही क्लियर थी। अगर आप देखोगे दिस इज़ वेंसडे मार्केट, राइट, दिस इज़ थर्सडे मार्केट। वेंसडे मार्केट यहीं पे क्लोज हुआ, थर्सडे मार्केट यहीं से क्लियर फॉल हुआ। फ्राइडे मार्केट जो हमारा पॉपुलर सपोर्ट था उसको तोड़ा और यहीं पे रेंज आउट कर दिया। राइट तो अगर आपको देखोगे बहुत लोग फ्राइडे मार्केट में अर्न ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अगर आप थोड़ा लेट होंगे पुट साइड लेने में तो आपको स्लगिश में डाल दिया होगा। एनीवे अगर आप देखोगे दिस इज़ द लास्ट लेग। अब मेरा क्या प्लान ऑफ एक्शन है बहुत ही क्लीनली डिस्कस करेंगे। अभी का जो पैटर्न है इट्स लाइक सिंपल, मैं आपको दिखाता हूँ ड्रॉ करके ईजी में। इट्स लाइक जैसे जैसे पंप हो उसको डंप करो, दैट मीन्स जितने भी हायर हाइज बन रही है उसको सेल कर दो। हायर हाइज नहीं, लोअर हाइज, सॉरी, मतलब
सेल एवरी बाई, लाइक एवरी जो पंप हो रही है, जो भी पंप हो रही है वहीं पे सेल करो, ऐसा है, समझ रहे हो? लाइक लोअर स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं, लोअर 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 सॉरी लोअर हाई लोअर, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, लोअर हाई लो हायर लो, राइट, दिस इज द लॉजिक। सिंपल भाषा में बोलो डाउन ट्रेंड, सिंपल भाषा। सारे पंप्स को ये लोग सेलिंग पे करोगे तो आप प्रॉफिट अच्छा जनरेट कर पाओगे, वरना अगर इसको आप ट्रेड लोगे रिट्रेसमेंट को तो आप लॉस बुक करोगे, राइट। बट मेरा यहाँ पे क्या प्लान है, थोड़ी सी अटपटा है, थोड़ी सी अलग है, बहुत ही सिंपल एनालिसिस है, मैं कोई घुमाऊंगा नहीं, कुछ भी नहीं घुमाऊंगा। अगर आप अभी के मार्केट को देखोगे तो इट्स करेंटली इन द सपोर्ट जोन, राइट। हमारे पास एक माइनर सपोर्ट भी, मेजर सपोर्ट भी अगर आप देखोगे, दिस इज द मंथली सपोर्ट, ये टूटा तो ख़त्म। बट अभी मंडे मार्केट का बात करेंगे, मंडे के लिए अगर मार्केट, अगर आप ध्यान से देखो, ये लेवल 24,550 या 560 पकड़ लेते, 560 से 520, राइट, दिस इज़ माई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर ये टूटती है तो आई विल सी फॉर अ डाउन साइड अपॉर्चुनिटी। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है और इस जगह पे सपोर्ट लेके भी तोड़ देती है तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे स्कैल्प करने में इंटरेस्टेड रहूँगा, बट ये जोन में मैं प्रॉफिट बुकिंग में ध्यान दूंगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी स्लगिश हो सकती है मार्केट। तो सेकेंडली क्या हो सकता है और मोमेंटम क्या मिल सकता है इफ़ मार्केट किसके ऊपर, बहुत ही सिंपल, मैं जूम आउट करूँगा, एक सेकेंड, जैसा सेकेंड, या ये लेवल ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। आप इसको एज अ जोन की तरह भी मार्क कर सकते हो, मैं लेवल की तरह मार्क कर रहा हूँ ताकि वीडियो मतलब थोड़ी सी जो मैं लेवल बताना चाह रहा हूँ वो थोड़ी गंदी ना लगे। आप देखो ये लेवल, राइट, इसके ऊपर जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करके प्राइस एक्शन ऑफ 15 मिनट का कोई सेटअप नहीं बनाता है तब तक मैं ट्रेड नहीं लूँगा अपसाइड का। लेकिन अगर इसके ऊपर मिलता है तो मैं डेफिनेटली ट्रेड लूँगा। SMA में मेरा SMA जो ये SMA जा रही है, दिस विल बी माई फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट विल बी अल्टीमेट दिस, राइट। बहुत ही सिंपल एनालिसिस है, मैं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बता रहा हूँ, मैं कोई लेवल्स नहीं बता रहा, बहुत सिंपल लेवल है। अब मैं 3 के सिनेरियो का बात करूँगा गाइस, 3 के सिनेरियो, उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर द 3 के सिनेरियो? फ्लैट, गैप डाउन, गैप अप, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल बात है, इफ़ मार्केट, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ये रेंज, सॉरी, यस, मार्केट ये रेंज में मैं पैसा बचाऊंगा, ये पूरा रेंज, सॉरी ज़्यादा बड़ा रेंज हो गया यार, मैं थोड़ा ज़्यादा हाथ घुमाने लग गया, हाँ जस्ट सॉरी, यस, ये पूरा रेंज, ये जो पूरा रेंज है, इस रेंज में मैं पैसा बचाने वाला, मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करने वाला, कोई भी नहीं, बिकॉज मुझे पता है यहाँ पे स्लगिश होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि यहाँ पे बायर्स भी एक्टिव रहेंगे कि सपोर्ट के पास आ गया, डिमांड के पास आ चुका है, ये डिमांड है, सपोर्ट भी नहीं बोलेंगे तो फिलहाल से। यहाँ पे अगर इस जोन के क्या होता है ना, यहाँ पे बायर्स पुश करते ऊपर की तरफ, सेलर पुश करते हैं नीचे की तरफ, जो जीतेगा उसका विक्ट्री होगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं एज अ ऑप्शन सेलर, जो हम लोग छोटे छोटे सेलर्स हैं, हम लोग रिटेलर्स हैं, हम लोग के लिए क्या बेस्ट होगा, हम लोग के लिए बेस्ट ये होगा कि हम लोग यहाँ पैसा बचाएं। इफ़ गैप डाउन खुलता मार्केट, राइट, इसके नीचे मैं देखता हूँ प्राइस एक्शन यहाँ से बना, विक्स सपोर्ट कर, विक्स भी सपोर्ट करना चाहिए, विक्स सपोर्ट किया, आई विल शॉर्ट फॉर मिनिमल टारगेट, यहाँ पे मैं कहीं बुक करूँगा टारगेट को। और साथ ही साथ बैंक निफ्टी को भी चेक कीजिएगा, और अपोजिट डायरेक्शन, जैसे निफ्टी ऐसे गिर रहा है, बैंक निफ्टी ऐसे उठ रहा है, तो मत कीजिएगा ट्रेड। ये बहुत ही सिंपल लॉजिक, इसके नीचे का लॉजिक मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, सो सॉरी। सेकेंडली, इफ़ मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद पंप करता है इस जगह पे, उसके बाद ये रेंज में रहता है तो डेफिनेटली मैं पैसा बचाऊंगा, मैंने बोल दिया था आपको। लेकिन इसके बाद इसको टेक डाउन करके एक प्राइस एक्शन, मतलब ये लेवल को टेक डाउन करके एक प्राइस एक्शन बना था, मैं डेफिनेटली इसके हाई टूटते मैं ट्रेड लूँगा, थोड़ी सी रिस्क रहेगी बट लूँगा। फर्स्ट टारगेट विल बी दिस, या मैं इसको बोलूँ यहाँ पे मैं एक बार देखना चाहूँगा, यहाँ पे अगर रिजेक्शन मिलती तो मैं ट्रेडिंग ऐसे लगाते हुए जाऊँगा, और ट्रेडिंग ऐसे हिट करते डेफिनेटली मैं एग्जिट कर दूँगा। इफ़ नहीं हिट करती है तो मैं मोमेंटम को कैच करने का ट्राई करूँगा। ज़्यादा बड़ी मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन है नहीं मेरे को मंडे में, बट फिर भी इस तरह से ट्रेडिंग करके आपको काम लेना पड़ेगा। पार्शियल बुकिंग को हमेशा एकदम काट पे रखिए, वही आपको बचाएगी, रिस्क मैनेजमेंट से सेव करेगी, राइट। इफ फ्लैट खुलती है मार्केट, फ्लैट खुल के अपसाइड की तरफ जाते हैं, डेफिनेटली लिक्विडिटी वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया, प्राइस एक्शन 15 मिनट सेटअप, ठीक है, विक्स को भी चेक करते रहना होगा, ये सब चीज़ें। एंड डेफिनेटली अगर वॉल्यूम्स भी मिली तो डेफिनेटली विल गो फॉर अ ट्रेड। रिस्क नहीं लोगे तो रिवॉर्ड कैसे मिलेगा, राइट। ऑप्शन ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट रिस्क, आप रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपना क्वांटिटी लीजिए। इफ़ मार्केट फ्लैट खुलते नीचे जाती है, ठीक है, फिर प्राइस एक्शन बनाती है, प्राइस एक्शन इसके ऊपर बनाती है, एक पॉइंट होगा, लेकिन इसको ब्रेकडाउन बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से करती है, मैं डेफिनेटली ट्रेड लूँगा, बिकॉज अगेन यही तो है स्ट्रक्चर। अगर आप ध्यान से देखो यही तो स्ट्रक्चर चल रही है,
क्या चल रही है, मैंने आपको जस्ट बोला अभी, डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको सिंपल भाषा में बोले तो। क्या है, लाइक जो भी हाई हो रही है, जो भी पंप करी है उसको डंप करके फॉल, ये देखो बूम बूम, यहाँ से आया बूम, ये तो स्ट्रक्चर है। यहाँ पे डेफिनेटली मैं पंप के ऊपर डंप करने की कोशिश करूँगा। लाइक फॉल आया, एक पंप आया, यहाँ पे जो इनिशियल सेलर्स है, वीक हैंड्स है, उसको निकालेगा। यहाँ पे मैं अपना ट्रेड एक्टिव करूँगा, डेलो सब डिमांड के पास मैं यहाँ पे बुकिंग का ट्राई करूँगा, राइट। ये मेरी प्लान है फ्लैट की। गैप अप की बात करें, गैप अप थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो सकती है। इफ़ गैप अप इसके ऊपर होती है तो इंटरेस्टिंग हो जाएगी। अगर लिक्विडिटी को तोड़ते हुए जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, लिक्विडिटी ख़त्म हो जाएगी, वाइड हो जाएगी। तो फिर उसके बाद मुझे देखना पड़ेगा, इफ़ कोई प्राइस एक्शन मिलती है अपसाइड के लिए थोड़ी सी कॉशियस हो जाऊँगा मैं। उसके बाद भी ब्रेकडाउन तो मुझे लगेगा फर्स्ट हाफ ही मैं वेट करूँ, बिकॉज एक लिक्विडिटी गैदर करने देते, डार्विस बॉक्स थ्योरी बनने देते हैं। उसके बाद जिस साइड टूटती है उस साइड मैं ट्रेड लूँगा और सिंपली मैं टारगेट उसके हिसाब से रखूँगा। जितनी की स्टॉप लॉस होगी उतनी की टारगेट होगी। वो सब मैं आपको ऑन स्क्रीन अभी क्या बोलते हैं ऑफ मार्केट में नहीं बता पाऊँगा, ऑन स्क्रीन बैठ के ये सब चीज़ें भी डिस्कस होती है। एनीवे, अगर मैं आपको फिबोनाची ड्रॉ करके दिखाऊँ, ये देखो 0.5 से 0.6, यस देखो परफेक्ट लिक्विडिटी, यहीं पे लिक्विडिटी और यहीं पे मैंने मार्क किया। देखो सिंपल बात है, इफ खुलने के बाद अगर यहाँ से फॉल मिलती है डेफिनेटली ये प्राइस एक्शन मिलती है, मैंने आपको बोला था। लेकिन गैप अप का मैंने क्या बोला था आपको, डाउन के लिए मैं रेडी और स्कैल्प ही करूँगा डेफिनेटली, अपसाइड के लिए भी स्कैल्प ही बेस्ट होगा, क्योंकि आप अगेंस्ट द ट्रेड जा रहे हो अगेन। बट गैप अप खुलने के बाद इसके ऊपर सस्टेन करता है, प्राइस एक्शन बनता है, तो डेफिनेटली एक ट्रेड लूँगा इसका ब्रेकआउट पे एंड डेफिनेटली ट्रेड एक्टिव रहेगी। SMA पे थोड़ी देखूंगा क्या होती है, रिजेक्शन वगैरह मिलती है, रिजेक्शन मिली तो CTC पे निकल जाऊंगा। इफ़ रिजेक्शन नहीं मिलती है डेफिनेटली थोड़ी सी वेट करूंगा और यहाँ तक का कोशिश करूंगा ट्रेल करते हुए टारगेट बुक करने का। तो ये थी कुछ पॉसिबल लेवल्स मंडे मार्केट के लिए। आप लोग भी ट्रेड बहुत सेफ कीजिएगा, ज़्यादा रिस्क मत कीजिएगा, रिस्क अपने टाइट के हिसाब से कीजिएगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी आने वाली, मंथली एक्सपायरी से पहले थोड़ी TTD ज़्यादा होती है, ठीक है गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी नवरात्रि गाइस।